अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और उसका टॉपिक है एक प्लम पुडिंग थ्योरी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये थ्योरी के अंदर क्या बताया जाता है और इस थ्योरी का स्टेटमेंट वगैरह सारी कुछ आपको पता होना चाहिए। इसका हम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक एटम क्या चीज़ है। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इस टाइम पर जे थॉमसन ने ये प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक पहले आप ये देखें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं, अभी तक न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। इन दोनों की बेस पर, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर जे थॉमसन ने एक थ्योरी पेश की जिसको हम प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और ये असल में बताना क्या चाह रहे थे, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्लेस बता रहे थे कि प्रोटॉन किधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जी ये पॉस्टुलेट्स कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जी एटम क्या चीज़ है। इस जे थॉमसन की प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक एटम क्या चीज़ है। एटम एक डेंस पार्टिकल है, एटम एक हार्ड पार्टिकल है। उसके बाद एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्जेस स्टक इनसाइड, यानी कि खुद वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर स्टक हुए हैं, एम्बेडेड हुए हैं कहीं कहीं पर। इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि या प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक एटम क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे इस थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो एक स्फेरिकल है, गोल शक्ल का है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यानी कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इसके अंदर स्टक हुए हैं, कहीं कहीं पर एम्बेडेड हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से बताया गया कि स्टक इनसाइड, वो उसके अंदर एटम के अंदर जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं पर फंसे हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, यानी कि रिवॉल्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी जगह पर एक जगह पर कायम है, वो रिवॉल्व नहीं कर रहे। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा एटम था, स्फेरिकल था, पॉजिटिव चार्जेस थे और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कहीं कहीं पर जुड़े हुए थे, जैसे कि वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन को आप समझ लें कि वो गोल है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो वाटरमेलन के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आप अगर कंसीडर कर लें तो बीज कहीं कहीं पर उसके अंदर फंसे हुए होते हैं, कहीं कहीं पर मौजूद होते हैं। उनको आप अगर इलेक्ट्रॉन समझें तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। अच्छा, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए थे जैसे कि बोहर, उसने अपना मॉडल पेश किया और रदरफोर्ड है, इनके एटॉमिक मॉडल के बाद इस थ्योरी को बहुत आसानी से रिजेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया कि ये स्टक इनसाइड होते हैं, रिवॉल्व नहीं कर रहे। लेकिन बोहर एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में रिवॉल्व करते हैं, वो एक जगह पर कायम नहीं होते। ठीक है, और ये एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है, अभी आपको पता है कि हम कहते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाहर न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स में होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होता है। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके एटम एज अ होल हम कहते हैं कि न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अब इस टाइम पर जे थॉमसन ने जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे तो प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। उस टाइम के लिहाज से ये थ्योरी जो थी वो थोड़ी बहुत सेटिस्फाई थी, मतलब कि मानी जा रही थी, क्योंकि उस वक्त तक जो चीज़ें मौजूद थी, ये दो ही चीज़ें मौजूद थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इतनी ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बाद में परफॉर्म हुए उस टाइम तक नहीं हुए थे। तो उस टाइम तक तो जे थॉमसन ने अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक थ्योरी पेश की, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साबित हो गई कि जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन देखी गई और चार्जेस देखे गए, तो ये थ्योरी बहुत आसानी से रिजेक्ट हम कर सकते हैं। अभी आप ऐसा कह लेंगे ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, मजबूरी है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इसकी स्टेटमेंट जो है वो याद करनी है, और अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। छोटी सी थ्योरी थी, हमने कर ली, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अब तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।